तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं हिंदी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी खूनी मंडे वाली भाई। ठीक है, इनकी स्टोरी एक अलग लेवल पे डेंजरस होती है भाई। आम स्टोरी में फटती है बट इसकी इनमें इनकी बोलना भूल गया भाई। स्टोरी बहुत खतरनाक होने वाली है गाइस। भाई बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। पिंकू भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। और स्टोरी का टाइटल है कोहरा, यानी कि धुंध, अंधेरा छा गया भाई। कुछ भी हो सकता है इसमें, तो अपने डिस्क पे वीडियो देखो। तो बिना किसी तरीके के वीडियो को शुरू, और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 2 1 लेट्स गो स्टार्ट। और फिर से वही टाइटल, खूनी मंडे भाई, नाम से डर लगता है भाई। आज क्या होने वाला भाई? कोहरा। ओके, दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती ओके, है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा। बिल्कुल भाई। घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए ओके जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। ओके आज की कहानी भाई, यानी कि ये सारी स्टोरी होने वाली है कोहरे पे बेस्ड। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। भाई ने पहले वार्न कर दिया, बहुत ही ज्यादा मजेदार है याविन और उसके दोस्त। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। ओके, उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। हिमाचल, ओके। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। यानी कि कुछ तो बात है इस रास्ते में। मुझे लग रहा है कि ड्राइवर इतना सीरियस क्यों हो गया भाई। मुझे लगता है इस रास्ते में कोई ना कोई तो खतरा होने वाला है। ठीक है, पिंकू सही, ओके। अब आगे चलता हूँ भाई। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। क्या हो गया भाई ऐसा? याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा ओके। था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। ओके। तभी उस ड्राइवर ने याविन को ये कांप रहा है भाई। सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना। ओके। भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता। ओके। और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। ओके। याविन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। यानी कि ड्राइवर इसलिए भाई घबरा रहा है, वो जिस रास्ते में अभी मौजूद है, ठीक है, जिस इलाके में मौजूद है, वहाँ पे कोहरा आम तौर पर नहीं आता सर्दियों में भी। बट ड्राइवर के कहने के मुताबिक जब जब यहाँ पे कोहरा आया है तो साथ में कोई ना कोई भूतिया चीज़ लाजमी लेके, यानी कि छलावा। ठीक है, छलावा लेके आया साथ में। तो भाई याविन और उनके दोस्तों को ये बातें मजाक लग रही है, बट ये मजाक नहीं है। आई होप ये बच जाए यार। मेरी तो यही दुआ है कि ये बच जाए। बट जिस हिसाब से ड्राइवर बता रहा है, और ये गलती करेंगे भाई, मुझसे लिखवा के ले लो, ये गलती करेंगे। जो ड्राइवर कह रहा है उसके मुताबिक ये काम भी नहीं करने वाले। ठीक है, नौजवान लड़के और लड़की है भाई, ये एक गलती तो लाजमी एक ना एक करेंगे जिससे फंसने वाले हैं बुरे तरीके से भाई। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया। और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। तू कैसी गाड़ी चलाई जा रहे हैं भाई? बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल। मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था तुम लोगों को ये लोग गलती करेंगे भाई।
हम नौजवान नस्ल भाई, ऐसी नस्ल है भाई जो काम से रोका जाए वही काम करते हैं भाई। मैं अपनी मिसाल को ले लूं, पिंकू मुझे रोकता है कि भाई भूतिया वीडियो ना देखो, बट क्या करूं भाई, भूतिया वीडियो से मजा आता है, ठीक है। और अभी इन्होंने वही गलती की जो मैं करता हूं भाई, पिंकू की बात नहीं मानता, इन्होंने ड्राइवर की बात नहीं मानी, और अभी इनका प्रोग्राम बढ़ने वाला भाई। खिड़की खोलते ही रिया को ये नहीं करना चाहिए था भाई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। क्या हो गया भाई? गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं है भाई, और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। कहाँ गए सब? याविन, रवि और ड्राइवर भाई तीनों गायब हो गए यहाँ से। अभी मैं मजाक किरकिरा नहीं करूंगा, अभी देखूंगा भाई पूरा। तीनों ही गाड़ी से गायब थे। कहाँ गए? अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ भाई बंदे कहाँ गए, मुझे तो ये परेशानी है। और गाड़ी से बाहर भागने लगी। पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये सबसे बड़ी गलती है इसकी। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली दिखी। भाई बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई भाई सबसे पहले तो ये तीनों बंदे गायब कहाँ हो गए? जब एक बंदा तुमको वार्न करेगा भाई गाड़ी का दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं खोलनी, तो तुम क्यों खोल रहे हो भाई? तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी है? ठीक है, जब ये इलाके से बाहर निकल जाओ तब दरवाजे खोलो, खिड़की खोलो, गाड़ी की छत पे बैठ के चल जाओ। बट फिलहाल वो समझा रहा था कि तुम लोगों को ये दरवाजा नहीं खोलना, तो भाई क्यों खोल रहे हो दरवाजा? तुम लोग नहीं खोलना चाहिए था ना, वो खिड़की खोलनी चाहिए था। कोड़े की वजह से मेरी भी मत बच गई है, ठीक है। अभी वो तीनों बंदे गायब हो चुके हैं, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई है, रिया सड़क पे भाग रही है अकेले, और इसको सामने एक भूतिया शख्स दिख रहा है जिसके पास ये पहुंच नहीं रही, बस उसकी तरफ भागी जा रही है, वो और दूर जाते जा रहा है। क्या हो रहा है भाई? अभी मुझे सर्दियां भाई, और अभी भाई कोहरा भी पड़ता है, और यकीन मानो मैं बाहर जाने से डरूंगा कोहरे में। भाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी, आगे कुआं पीछे खाई, पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप क्या हो गया भाई? रिया के पीछे एक लंबा काला साया था। 12 फीट लंबा साये को देखकर रिया पूरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में। रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जो भी कुछ रिया के साथ हुआ वो वाकई एक छलावा था, ठीक है। उसके दिमाग में चल रहा था वो सब कुछ, ठीक है। वो ख्वाब था, बट वो रियलिटी भी हो सकती है भाई। रिया को जो फील हुआ वो सच में हो सकता है, और अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। अभी भी ड्राइवर वही कह रहा भाई। याविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। ओके। याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस भाई फिर गलती कर दी लोगों ने। खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही भाई यार ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? वो ड्राइवर बता रहा था कि यार यहाँ पे छलावे आते हैं, तो भाई ये भी छलावा है भाई, समझ लो। मुझे समझ आ गई है भाई, बुद्धू हो तुम लोग।
अजीब सिचुएशन बना दी है यार इन लोगों उसकी ने। शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया। ये कैसे उस गया भाई? याविन को कुछ समझ छलावा है भाई ये। रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। ये कैसे हो सकता है भाई? कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला फिर से साया आ गया भाई, फिर से साया आ गया। गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक्सीडेंट हो गया। एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली, जिसमें ड्राइवर याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया भाई, बिगड़ गया। और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको हमारी यार वीडियो जो कि खत्म गाइस, और वीडियो के लास्ट में एक मैसेज दे गए हैं खूनी मंडे वाले भैया कि अगली बार कोहरे में जाओ तो गाड़ी की खिड़की मत खोलना। सीधी तरह कहो भाई, हम कोहरे में जाते ही नहीं भाई आइंदा से। मुझे नहीं लगता कि हम कोहरे में जाएंगे। और भाई ऐसा ही होना था कुछ। जब वो ड्राइवर तुम्हें कह रहा है कि भाई चलावा है, सब कुछ चलावा है, तो भाई नहीं पंगे करने थे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मिलता हूँ कल किसी नई वीडियो में से। तब तक के लिए बाय बाय।